रिक्वायरमेंट हमारे पास था नहीं, तो उन्होंने मंत्री को पकड़ा दिया, ले गए। तो बेटा मंत्री उसको ले लिया, लेकर के रख दिया, क्योंकि राजा का गिफ्ट है, ठीक तो सकता नहीं, महाराज की बात है, कब मांग ले, तो भरोसा है, जंगली फल है, फिर भी एक जगह रख दिया। बेटा दूसरे दिन वो सन्यासी फिर से आया, वैसा ही फल फिर से दिया, महाराज हमारी तरफ से भेंट है। बेटा यही काम करते रहे, कहानी कहते 10 साल बीत गए, और रोज वो सन्यासी आता, एक फल देता, और महाराज कुछ नहीं कहते, क्योंकि सन्यासी है, श्रद्धा है उसकी, महाराज को दे रहा है, फल ले लेते, मंत्री को पकड़ा देते, और मंत्री एक अंधेरे कोठरी थी उसे में फेंक दिया करता। एक दिन की बात है, वो फल महाराज का पालतू बंदर बैठा हुआ था, अब ये मंत्री को दे रहे थे, और बंदरों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके मुंह से काटने लगा। तो उसमें जो देखता है एक हीरा निकलता है, महाराज देख के चौंक जाते, इतनी बड़ी बात, मतलब हीरा है इस फल में और हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, उनको हीरा मिला, बहुत खुश हुए, सन्यासी को जा चुका था, लेकिन फिर मंत्री को आदेश दिया वो कोठरी देखा जाए, तो कोठरी से बदबू आ रही थी, क्योंकि 10 साल से फल पड़े हुए थे और सब सड़ गए थे, लेकिन एक चीज थी, हीरे चमक रहे थे, और वो एक एक हीरे अनमोल थे, क्योंकि महाराज ने उस तरह के हीरे देखे नहीं थे। बेटा फिर सन्यासी बात में आया, महाराज ने उसने सवाल किया, आप सन्यासी हो लेकिन इतने पहुंचे हुए हो कि फल के अंदर भी हीरे कैसे आ जाते हैं, ये आपको पता है, जब इतने चमत्कारिक हो तो फिर सन्यासी कौन? और अगर भाई ऐसा आप गिफ्ट हमें दे रहे हैं, तो आप तो हर रोज 2-4 राजा बना सकते हैं, आपके पास पैसा पूरा बगीचा होगा। तो उन्होंने सन्यासी ने यही कहा कि महाराज जो हमारा जीवन है ना, हर रोज इसी तरह का जंगली फल हमको देता है, हम कभी कभी उसको कभी क्या अक्सर उठा करके कोने में फेंक देते हैं, ये सोचते हैं सड़ा हुआ है, हमारे काम का नहीं है। हमें उस कहानी से एक ही चीज निकालना होता है कि हर एक पल हमें जो कुछ मिलता है उसमें कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, और कभी कभी उस पल में हीरे भी होते हैं। सारे पल में हीरे ही होते हैं, कोई भी पल खराब नहीं होता है, पर जहाँ पे हमारी नजर पड़ गई वहाँ पे हीरे हैं, और जहाँ पे नजर नहीं पड़ी वहाँ पे हीरे नहीं है। ये कहानी का स्टार्ट था, बाकी बेटा फिर कभी सर कंप्लीट कर दीजिए सर। नहीं बेटा, मतलब कहानी आपने सुनी, कहानी से आपने कुछ सीखा नहीं। हर एक पल हमें कुछ मिलता है, हर एक पल कुछ मिलता है, और उस पल को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास एक भी मिनट बाकी है तो उसमें कुछ है। तो बेटा टाटो मैरिज हमें समझना है। हम आपको फिर से लौटा रहे हैं आइसो मैरिज टॉपिक।